हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त हैं और अच्छे से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसको हम लोग सीजी बोर्ड के नाम से जानते हैं, इसमें हम विषय गणित, कक्षा 10वीं में विषय गणित बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सीरीज लाए हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ चुनिंदा आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ऐसा संभावित प्रश्न है, उसके हम आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी के सीरीज के क्रम में आज हम आपका पढ़ने वाले हैं इकाई नंबर 5 ज्यामिति। हमने इकाई नंबर 5 की एक पिछली वीडियो, ठीक है, ज्यामिति रचनाएं, जिसमें हमने परिवृत्त और अंतःवृत्त की रचना कैसे करेंगे, रचना के पद कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। बच्चों, जो इकाई नंबर जो 5 है ज्यामिति, इसमें से अध्याय नंबर 11 जो है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक और अध्याय है, अध्याय नंबर 12, ठीक है, वृत्त एवं स्पर्श रेखा, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इसमें चैप्टर का जो प्रश्न जो है थोड़ा सा लंबे लंबे प्रश्न है। अगर मैं दोनों चैप्टर को एक साथ मर्ज कर दूं तो आपकी वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो उसको छोटा करने के लिए और आप अच्छे तरीके से बिना बर्डन के पढ़ सके, इसलिए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कई पार्ट्स में आपके वीडियो बना रहे हैं। तो इस अध्याय का पूरा एक पार्ट बनेगा और इसके नेक्स्ट चैप्टर का एक पार्ट आपका बनेगा अध्याय नंबर 12 का। ठीक है, तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, बौद्धायन प्रमेय। ठीक है, बच्चे लोग आपके बुक में ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को ऐसा नाम कहने का मतलब ये जो है डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट को नहीं बताया हुआ है। ठीक है, ऊपर में लिख दिया है प्रमेय नंबर पाइथागोरस प्रमेय करके। ठीक है, तो हम जो है इसका नाम से भी जानेंगे और इसका जो है स्टेटमेंट भी जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग बौद्धायन प्रमेय के नाम से जानते हैं, इसका कथन है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, हाँ, कर्ण दो बार लिखा गया है, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये दो बार रिपीट हो गया, सॉरी, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चे लोग अभी तक हम ये तो है 2020, 2022, 2023 में आया हुआ है। अगर मैं 2022 सॉरी मैंने गलती बोल दिया, 2020, 2022 और 2024 3 सालों में आया हुआ है। अगर मैं 3 सालों की बात करूं तो ये जो है आपका ये कथन दिया रहता था प्रश्न में और बोलता है कि सिद्ध कीजिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमको ये लिखे आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए या बौद्धायन प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, इस कथन को लिखेंगे और आप सिद्ध करेंगे। तो आप इस स्टेटमेंट के साथ-साथ आप ये भी याद रखिए कि पाइथागोरस प्रमेय और बौद्धायन प्रमेय क्या होता है, यही है, सेम टू सेम। तो ऐसे आपके भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। बात किया जाए तो बहुत दिनों पहले की बात है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप प्रिपेयर रहेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा पूछ दे। चलिए, खैर हम इसको सिद्ध करना सीखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रश्न देगा, उस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको समझना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए एक बार पुनः हम प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला एक क्या है, एक आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आप लोग को मालूम होगा समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, एक कोण जो हो 90 अंश का हो, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये देख पा रहे हैं, मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ऐसे आप लिखते जाएंगे। आपके बुक में थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना हुआ है। ठीक है, वो वाला डायग्राम थोड़ा सा हमको कठिन लगता है, इसलिए मैं ये वाला डायग्राम बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप दोनों डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें क्या है, कोण 90 अंश का है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपको पता है ये जो होगा समकोण त्रिभुज में, ये कर्ण होगा और ये जो होता है आपका आधार होता है और ये जो होगा आपका क्या होगा, लंब होगा। अब अपने को सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो अन्य दो भुजा कौन सी हो गई, ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, इसमें जो लंब और आधार जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, थीटा के मान पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक हम ऐसा लेके चलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो खैर इसको चाहे तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको मैं समझने के लिए बता रहा था। देखिए, तो कोई भी जब आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा, उसको प्रूफ कैसे करते हैं, उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको आप समझिए। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में जो दिया गया है
उसको आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, एक समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें जिसमें आप बता दीजिए जो कोण बी जो है ये आपका क्या है 90 अंश है। कोण बी जो है आपका क्या है 90 अंश है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तब आपको बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा। तो कर्ण का जो वर्ग होगा तो अन्य दो भुजा, अन्य कौन कौन से बच जाएंगे, आपका बच जाएगा लंब, एक बच जाएगा लंब का वर्ग, और एक आपका बच जाएगा आधार। तो प्लस आधार का वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें बात करूं तो आपका कर्ण क्या है, AC है, तो आपको प्रूव करना है AC का स्क्वायर। लंब आपका क्या है, लंब आपका AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका है BC, तो BC का स्क्वायर। ये मान के चलिए आपको प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर, सॉरी AC का स्क्वायर इज इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, कुछ रचना करनी पड़ती है। रचना देखिए, रचना क्या करेंगे, हमें जो ये जो शीर्ष बी है, ठीक है, त्रिभुज में क्या होते हैं शीर्ष होते हैं, शीर्ष बी से आपको क्या करना है BD, शीर्ष बी से एक BD क्या करना है AC पर लंब डालना है। कौन सा लंब, BD, ठीक है। B इसका नाम रखते हैं D, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, शीर्ष बी से भुजा AC पर BD लंब डाला, ठीक है। ये हमने रचना कर दिया। ये अब जो कार्य करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हम लंब डालते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ भी कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब चलिए रचना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम चलेंगे उपपत्ति से चलेंगे। ये तो आपको क्या करना है, इन दोनों देखो, अब जब इसमें हमने क्या किया, BD जब लंब डाला AC पर, तो यहां पर देख पा रहा हूं हमारे पास अब तीन त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ये छोटा वाला, एक त्रिभुज ये छोटा वाला, और एक अपना बन गया ये बड़ा वाला, ठीक है। छोटा छोटा और एक बड़ा, तीन त्रिभुज बन गए। तो आपको क्या करना है, एक बार इस छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ समरूपता दिखाना है, और इस वाले त्रिभुज को, ये वाले छोटे त्रिभुज को इस बड़े त्रिभुज के साथ आपको समरूपता दिखानी है। दो काम आपको करना है, ठीक है। चलिए तो बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 पे, क्योंकि दो बार हमको करना, तो मैं नंबर दे देता हूं, आप चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना नंबर के, ठीक है। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में देखिए ये नाम लिखने का भी एक तरीका होता है ना, नाम लिखने का तरीका होता है। अगर आपने शीर्ष A लिया है तो इसके बाद आपने क्या है 90 डिग्री लिया है, तो उसके बाद शीर्ष ये लिया, तो जब इसका भी नाम लिखेंगे बड़े वाला त्रिभुज का, तो दूसरे नंबर पे आपके 90 डिग्री वाला शीर्ष आना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये 90 डिग्री है ये वाले त्रिभुज के लिए, और ये वाले त्रिभुज के लिए, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए B 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोण ADB जो होगा, ये वाला कोण छोटा वाले में, और कोण कौन सा ABC जो होगा, ये दोनों जो होंगे आपका क्या होगा 90 अंश है, क्या है 90 अंश है। दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। चाहे तो आप प्रत्येक 90 अंश ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 अंश है, ठीक है। प्रत्येक 90 अंश ऐसा आपको बुक में देखने को मिलता है, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखिए, जब ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूं ना अभी, ये छोटा वाला त्रिभुज और उसके बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें देखिए जो शीर्ष जो A है वो दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोण A और कोण B, सॉरी जी कोण है, मैं शीर्ष बोल देता हूं, जो कोण जो है कोण A बराबर है कोण A का, ये क्या है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। कोण A देख पा रहा हो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है ये वाला, और ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ABC इसमें भी एक कोण आ रहा है। तो कोण A जो है आपका क्या है उभयनिष्ठ कोण है। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण को, ठीक है, आपने त्रिभुज की समरूपता प्रमेय में पढ़ा होगा, जब किसी भी त्रिभुज की दो संगत कोण को आपस में बराबर दिखा दें, ठीक है, किसी भी दो त्रिभुज की संगत कोण को आपस में बराबर दिखा दें,
तो वो जो त्रिभुज होगी समरूप होती है। क्या होती है? समरूप होती है। क्या होती है? समरूप होती है। तो अतः हम बोल सकते हैं जो त्रिभुज होगा एडीबी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी का। कौन से प्रमेय से? ए समरूपता प्रमेय। ए समरूपता प्रमेय से। ए कहने का मतलब क्या है? ए कहने का मतलब है कोण कोण, ए फॉर एंगल, एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता प्रमेय से। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अगर अब आपको पता है कि अगर त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो चलिए ये मैं थोड़ा सा समझने के लिए आपको रफ वर्क कर रहा हूं ना। इधर आप इधर देखिए, ये हो गई आपकी एक जो हो गया, एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मेन त्रिभुज जो है आपका ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज को देखिए मैं इस डायग्राम में, ये तो यहां पर देखो शीर्ष इसके ऊपर वाला क्या है? ए है। ये 90 डिग्री वाला कौन सा है? ये डी है। और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा बी, आ जाएगा ये बी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। अब इसकी क्या करिए, आपको पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज जब समरूप होता है, आपने समरूपता प्रमेय में पढ़ा है, कोई भी त्रिभुज जब समरूप होती है तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ और ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाई ए डी, ये डी बटा क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, बराबर, सॉरी जी ए बी लिख दिया, ए सी सॉरी, ए सी, अरे ए बी बी, सॉरी ए बी ही रहेगा, सॉरी गलती हो गई मेरे से। ए बी देखो, ए डी और ए बी, उसके बाद इसमें आएगा ए बी डिवाइड बाई, इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए सी। ये कैसे हुआ? तो यहां पर बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, संगत भुजा। और आपको पता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात जो होता है, ठीक है, मैंने त्रिभुज न लिख के यहाँ पे त्रिभुज का डायग्राम बना दिया हो ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो पूरा पूरा त्रिभुज लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है, और संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने देखिए, अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करिए, सॉल्व करेंगे मतलब तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एडी गुणा एसी बराबर, ठीक है, बराबर देखो क्या होगा? इन दोनों जब मल्टीप्लाई होगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ये इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये वाले पे काम हो गया यहाँ पर। अब इस वाले त्रिभुज की बात करना है, ये वाली त्रिभुज को बड़ी वाली त्रिभुज एबीसी के साथ आपको समरूपता प्रूव करनी है। तो चलिए अब दूसरा देखिए, अब क्या करेंगे? त्रिभुज, ठीक है, ये वाली त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी और त्रिभुज, और त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी, एबीसी में, एबीसी में। तो पहला देखिए कोण जो बीडीसी होगा, ये वाला कोण बीडीसी माने ये वाला 90 अंश है और इसके इक्वल होगा यहाँ पे कोण, कोण एबीसी, इसमें जो कोण बी जो है वो क्या है? 90 अंश है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रत्येक क्या है? 90 अंश है, दोनों 90 अंश है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या देखिए, आप देख पा रहे हैं ये छोटा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण, कोण जो सी है, और बड़ा वाला त्रिभुज देखिए कोण सी दोनों में आ रहा है, यानी कोण सी जो है, कोण सी बराबर होगा क्यों? उभयनिष्ठ कोण है। क्या है ये? उभयनिष्ठ कोण। ये ऐसे आप रीजन देते हुए लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं वैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये कहां से आया, क्यों आया, उसको आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, अब देखिए दो कोण आपस में बराबर, संगत कोण बराबर हो रहा है, अतः हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज जो होगा बीडीसी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज एबीसी का। कैसे समरूप होगा इसका? तो बता सकते हैं आप ए समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से। ए कहने का मतलब कोण कोण, ठीक है, आपके बुक में हिंदी में लिखा हुआ है कोण कोण, ठीक है, तो मैं कोण कोण ना लिखने की जगह आप ए दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि ए फॉर एंगल मान के चलते हैं हम आपके मैथ्स बुक, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अगर ये समरूप है, त्रिभुज समरूप है, तो उनकी संगत भुजाएं, तो चलिए पहले संगत भुजा को जानने से पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको कंपेयर करने में आसानी हो। ये जो है अपना बड़ा जो त्रिभुज है, सॉरी मेरे से बन नहीं पा रहा है,
ये वाले जो त्रिभुज जो है ये मान लेते हैं ये अपना बड़ा त्रिभुज, मैं छोटा बना रहा हूँ ना, आप लोग क्या मेरे पास जगह तो है लेकिन इसके लिए जगह कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जूम करके। और इस वाले में देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको देखिए कैसा हो जाएगा। बी के बाद क्या आया हुआ है आपका, आया हुआ है डी, तो बी जो है यहाँ पे होगा, डी जो होगा यहाँ पे होगा, सी जो होगा यहाँ पे होगा। अब चलिए देखिए इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने लिया है ये लंब और ये कर्ण, ये लंब और कर्ण, तो इसमें जो होगा आप इसकी आधार, आधार के साथ और इसकी जो कर्ण है कर्ण के साथ आप क्या करेंगे, अनुपातिक दिखाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए तो इनकी जो डी, ठीक है, सी डी, ये सी डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा आपका, इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा बी सी, ये वाली भुजा बी सी डिवाइड बाय ये आपका हो जाएगा ए सी, ठीक है, ए सी। ये चलिए तो ये कैसे आया, इसका रीजन यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप, समरूप, ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ये समरूप त्रिभुज की क्या है, संगत भुजा है ये। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सी डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू, ये देखिए बीसी बीसी, जब इसका होगा ऐसे तिर्यक गुणा इन दोनों के इधर, और जब इसका होगा तो बीसी बीसी, तो क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करिए, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 में धन कर दीजिए समीकरण 2 को, ये ठीक है। तो देखिए तो क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड जुड़ेगा और राइट राइट साइड जुड़ेगा, तो ये देखिए कैसे जुड़ेगा, ये ए डी और ए सी प्लस सी डी ए सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू इधर जुड़ जाएगा आपका ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ए सी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, ए सी कॉमन है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका ए डी इंटू सी, सॉरी ए डी प्लस सी डी बचेगा, ठीक है, क्या बच जाएगा ए डी प्लस सी डी बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ए से डी और डी से सी, ए से डी और डी से सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से डी और डी से सी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए से डी और डी से सी, इसको हम पूरा पूरा क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्या लिख सकते हैं ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी, और इतना को हम लोग लिख देंगे इंटू ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप बता सकते हैं चूंकि ए डी प्लस सी डी बराबर आपका होता है ए सी होता है, ये ऐसा आप रीजन दे सकते हैं। गुड, चलिए अब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमको क्या करना था, यही प्रूव करना था, अतः क्या हुआ, ये प्रूव्ड हुआ, कौन सा हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव्ड हुआ। ये देखिए अपने को क्या प्रूव करना था, यही ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपने को प्रूव करना था, ठीक है। चलिए बच्चों 2 मिनट में थोड़ा सा हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रमेय को जो है पूरा पूरा याद करना है, और इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, या इसका एक और नाम है बौद्धायन प्रमेय, ठीक है। आपको अगर प्रश्न में बोल देगा पाइथागोरस प्रमेय या बौद्धायन प्रमेय का कथन लिखिए, सिद्ध कीजिए, तब आपको ये कथन को लिखना है और पूरा पूरा सिद्ध करना है। या तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा, ये कथन जो है आपको दे दिया रहेगा और सिद्ध करने के लिए बोलेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हूं, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में ऐसा करके, ठीक है। आप जब कथन लिखने के लिए बोलेगा तो इसको छोड़ दीजिएगा ना, सिद्ध कीजिएगा, यहां से लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज में ऐसा करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला है एक समकोण त्रिभुज, आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और उसको लिख देंगे कि ये हमको दिया हुआ है। फिर आपको क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, तो आपको पता है अन्य दो भुजा, एक लंब होगा एक आधार होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे ये लिख देंगे। उसके बाद आपको रचना करना है कि शीर्ष बी को, बी से क्या करना है, शीर्ष बी से जो आपकी भुजा है ए सी, इस पर एक लंब डालनी है, लंब डालेंगे तो यहाँ 90 अंश बनेगा, यहाँ 90 अंश बनेगा, और क्या होगा, दो और त्रिभुज बन जाएंगे, तो एक दो और बड़ा मिला के 3 त्रिभुज बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये छोटा वाला त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूपता दिखानी है। समरूपता दिखाने के बाद इनमें जो पहला आप याद रखेंगे, इसका लंब और कर्ण को लेना है, लंब कर्ण में आपको
समरूप त्रिभुज है तो क्या करना है, संगत भुजा का अनुपात लेना है, किसमें, लंब और कर्ण में। पहले वाले में लंब और कर्ण, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला और बड़ा वाले में समरूपता दिखाने के बाद लंब और कर्ण में क्या करना है, आपको अनुपातिक दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा कर देंगे, उसको समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा जो है, ये वाली जो त्रिभुज बच गई छोटा वाला और इस बड़ा वाला त्रिभुज साथ आपको समरूपता दिखाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आप कर्ण लिए थे, सॉरी लंब और कर्ण लिए थे, इसमें आप आधार और कर्ण लेंगे। ठीक है, आधार और कर्ण लेंगे और दोनों में आप आधार और कर्ण में आप क्या बताएंगे, संगत भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है, या बोल सकते हैं समानुपातिक होती है, उनका अनुपात जो होता है बराबर होता है। ठीक है, तो उनकी संगत भुजा को लेंगे और उनको अनुपातिक दिखा देंगे। किसको किसको लेना है, मैंने क्या बताया, याद रखेंगे, आधार कर्ण, पहले में लंब कर्ण, फिर आधार कर्ण को लेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से आपको मिलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें जब कॉमन निकालेंगे, एसीसी कॉमन हो जाएगा तो एडी प्लस सीडी हो जाएगा, और ए से डी और डी से सी दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, पूरा पूरा एसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए से डी और डी से सी क्या हो जाएगा, आपका एसी हो जाएगा। तो एसी एसी का जब गुणा होगा तो एसी का होल स्क्वायर एबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आप अपने बुक में देखेंगे बच्चे लोग तो ऐसे लिखा रहता है, ये ए सी का स्क्वायर ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब ए और सी में स्क्वायर नहीं होता है, आप समझिएगा, ए और सी दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, बुक में ऐसे ब्रैकेट डाल के नहीं लिखता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इस तरह से ब्रैकेट का यूज करिए, पूरा पूरा आप बताइए, इसका मतलब होगा कि दोनों में स्क्वायर लगा है। इसका भी मतलब आपको बुक में होता है कि दोनों में लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन थोड़ी आ जाती है कि ये सी में लगा है, सिर्फ ऐसा लगता है, तो आप ऐसा लिखिए, इससे आपका पूरा पूरा डाउट्स क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चों लोग आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या है, बौद्धायन प्रमेय क्या है और कैसे प्रूव करना है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। इसी में और एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं आपका ज्यामिति आकृतियों में समरूपता में, लिखिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम एक प्रश्न देखते हैं जो आपका 2023 में आया हुआ है। ठीक है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में एडी समानांतर है बीसी का है तथा ए से बी की वैल्यू 2x माइनस 2 सेंटीमीटर है, एडी बराबर 1 सेंटीमीटर है और एसी बराबर 2x प्लस 1 सेंटीमीटर है और ए की वैल्यू x प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसा एक त्रिभुज डायग्राम बना है, जब आप 2023 का जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग, ये जो प्रश्न है ना, ये थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। आपको थेल्स प्रमेय ना देकर थेल्स प्रमेय पर आधारित आपको प्रश्न दे दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रश्न हो सकता है तो पूछे जाए। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको समझना होगा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है, तो जब आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि आपका स्टार्टिंग प्रमेय है, तो इसमें आपको बताया गया है कि एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, कोई भी त्रिभुज, इसमें कंडीशन नहीं है, कोई भी आप त्रिभुज ले लीजिए। उस त्रिभुज में हम क्या करते हैं, कोई भी तीन भुजा होती है, एक भुजा के समानांतर आप क्या खींच लिए, एक लाइन खींच लिए, तो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, मान के चलो ये बिंदु डी पर करती है, ये बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें जो होगा एडी का डिवाइड बाई डीबी जो होगा बराबर होगा एई का डिवाइड बाई एसी के बराबर होगा। ये जो होगा आपका थेल्स प्रमेय, ऐसा आपको बोलता है। जब क्या हो, थेल्स प्रमेय क्या है पहले समझिए। थेल्स प्रमेय तब कोई भी त्रिभुज पे लागू होता है, उसका एक कंडीशन है, एक भुजा के समानांतर आपको क्या खींचना है, लाइन खींचनी है, तो दो अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको अनुपातिक विभाजन करेगा। मतलब ए से डी डिवाइड बाई डी से बी, ए से ई डिवाइड बाई ई से सी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी पे एक उप प्रमेय बनता है। उप प्रमेय आप सोच रहे होंगे सर उप प्रमेय क्या होता है, अगर कोई बच्चा नहीं सुन पाया है तो आई थिंक आप सभी तो होशियार हैं, आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए, आपको याद कराने के लिए बताना पड़ रहा है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए बता रहा हूँ। उप प्रमेय क्या होता है, प्रमेय से एक और प्रमेय बनाया जाता है। ठीक है, प्रमेय से एक और प्रमेय बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उप प्रमेय। ठीक है, तो ये प्रमेय से बनाकर एक उप प्रमेय बना हुआ है। अब इसका मैं लंबा कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। आप क्या करते थे, इसमें दोनों साइड एक बार प्लस ऐड करते थे, फिर एक बार दोनों साइड एक बार माइनस करते थे एक को, तब आपको क्या मिलता था, एक उप प्रमेय मिलता था। क्या मिलता था, उप प्रमेय आपको मिलता था इस पूरे ए से बी डिवाइड बाय इसका डीबी, या इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं पहले इस, चलो कोई बात नहीं, इसको लिख देते डीबी इज इक्वल टू ए से सी डिवाइड बाई ई सी। एक ये बनता था और एक आपका बनता था
एक आपका बनता था इधर नीचे लिख लो, मेरे पास तो इस वजह से फिर मिटा दूंगा। क्या है ए से बी डिवाइड बाई ए डी बराबर होगा ए से सी डिवाइड बाई ए ई का। देखिए दो प्रकार के आपके पास उपप्रमेय बना। कौन कौन सा? पहला ये देखो, ये प्रमेय क्या है हमारा, एडी का बटा डीबी बराबर होगा ए का बटा ईसी का। दूसरा प्रमेय उपप्रमेय हमको बोलता है पहला, ये पूरे का बटा, ये पूरे ए बी का डिवाइड बाई जब डी बी करेंगे, ये छोटा वाला, और इस पूरा का ये छोटा वाला करेंगे तो दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला क्या बोलता है, ये बड़ा वाले त्रिभुज, अरे मैंने वो नीचे को पहले बता दिया, सॉरी सॉरी, ये पूरे का फिर ये छोटा, ये पूरे का ये छोटा, ये नीचे वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, ये पूरे का डिवाइड बाई डी से बी, ये वाला छोटा भाग, पूरे का डिवाइड बाई ये वाला छोटा भाग करेंगे तो उसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर आएगा। अब देखिए मैंने जो आपको प्रश्न दिया हुआ है उस प्रमेय को जब आप प्रश्न जो है आपको दिया रहेगा उसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, दिया गया है ये लिखेंगे और त्रिभुज ऐसा डायग्राम बना देंगे और आप बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना दी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूरी है, ये आपको जो मान दिया है उससे आप रख के आप बता देंगे। अब देखिए हमको इसका आंसर लाने के लिए, इसको रिलेशन बताने के लिए कौन कौन से साइड दिए हो, तो आप देख पा रहे हैं ये छोटा, इसमें का ये छोटा, इधर का पूरा बड़ा, इधर का पूरा बड़ा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। अब हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे आप थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय से, उपप्रमेय से, उपप्रमेय लग रहा है ना, थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय से क्या जानते हो आप कि ए बी, ये देखो ए बी डिवाइड बाई ए डी बराबर होता है ए सी डिवाइड बाई ए ई का, ठीक है, ये ए ई का, ये ए बी बटा ए डी जो होता है बराबर होता है ए सी बटा ए ई का, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लीजिए, ये वाली प्रमेय को आप नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे, फिर मैं आगे आपको इधर थोड़ा सा मिटाऊंगा, रफ करूंगा, हो गया। चलिए तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, पर कोई बात नहीं, कुछ समय बाद बड़ा कर लेंगे, अभी जो है उसमें तो काम चलाना पड़ेगा। चलिए तो आगे वैल्यू रखते हैं, मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। तो ए बी का मान क्या दिया हुआ है, ए बी का मान दिया 2x माइनस 2 डिवाइड बाई ए डी की वैल्यू क्या दी हुई है, x इज इक्वल्स टू ए सी ना, ए सी का मान क्या दिया देख के रखिएगा। अब ध्यान रखेंगे ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो फिर नंबर, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x प्लस टू, ए ई की वैल्यू है आपका x प्लस टू। चलिए अब कैसे करेंगे, अब यहाँ आपको करना है तिर्यक गुणा, क्या करनी है, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर कर दीजिए। कैसे करते हैं आप लोग को पता है, बताइए बताइए कैसे करेंगे। ये आपका हो जाएगा x प्लस टू, ये हो जाएगा 2x माइनस टू इज इक्वल्स टू 2x प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका x। चलिए अब तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए कैसे होगा गुणा, कैसे होता है, देखिए कैसे होता है गुणा, इधर ध्यान दीजिए, इसका x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, ठीक है। चलिए करिए, x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, पहले 2x के साथ करेंगे 2x स्क्वायर, फिर इस x का इसके साथ तो माइनस 2x, ठीक है। अब इस प्लस 2 को इसके साथ करिए तो ये हो जाएगा प्लस 4x, और इस प्लस 2 का माइनस 2 के साथ तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर एक है तो इसका कर दीजिए, अकेला है तो इसके साथ दोनों के साथ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। अब देखिए जो कटता है उसको कटा दीजिए, तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट कट जाएगा। अब ऐसे कटा दीजिए, क्यों हम एक काम एक्स्ट्रा करें, इसको इधर लेके आए फिर कटाएं, इससे अच्छा कट जाएगा हमारा। क्या बच गया, क्या बच गया। अब चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हुए लिखते हैं ना, इन दोनों का जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो माइनस 2x और धन 4x, ऋण 2x और धन 4x, तो क्या हो जाएगा आपको पता है, जब ऋण और धन, ऋण धन रहता तो हमेशा क्या होता है, घटता है, तो क्या होगा 4 में जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। चिन्ह कौन सा लगाते हैं, चिन्ह कौन सा लगाते हैं, जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, प्लस, ये प्लस 4x है तो इसका चिन्ह भी क्या होगा, प्लस में आएगा। तो माइनस 2x में जब प्लस 4x करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस 2x, माइनस 4 यहाँ बच गया, इधर क्या बचा है, प्लस का x। अब एक काम करिए, एक साइड करिए और मतलब चर वाले को एक साइड, चर वाले एक साइड को, तो इसको क्या करिए, इधर ले आइए, तो x इधर लाएंगे तो ये माइनस x, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का
4। ठीक है, तो ये 2x में एक जाएगा तो x और ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो x बराबर आप यूनिट लिखना ना भूलिएगा, आप मात्रक लिखना ना भूलिएगा। आपको मात्रक दिया हुआ है प्रश्न में क्या, सेंटीमीटर। ये आपका आ गया माइनस, सॉरी माइनस बोलता हूँ जी, आंसर आ गया। ठीक है, और आपको क्या करना था, इस x का ही मान निकालना था। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो प्रश्न है बिल्कुल इजी है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या की हेल्प की जरूरत होगी, थेल्स प्रमेय और उसका उप प्रमेय। तो आप थेल्स प्रमेय और उप प्रमेय याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए बच्चों लोग, मेरे हिसाब से जो आपका अध्याय नंबर 11 है, हालांकि मिट गया है, अध्याय नंबर जो 11 है उसमें मुझे ये 2 प्रश्न आईएमपी लगते हैं। पहला तो मुझे पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग बौद्धायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। दूसरा ये जो प्रश्न है ये मुझे आईएमपी लगता है। तो मुझे 2 प्रश्न जो है मोस्ट आईएमपी लगते हैं। ठीक है, तो मैं इस 2 प्रश्नों को आपको बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न और आईएमपी हो सकते हैं तो आप बुक से देखकर उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा कुछ प्रमेय जो आपको समझ में ना आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।